हाय गाइस, आप देख रहे हैं मरकज़ी पॉइंट और मैं हूं आपका साथी मरकज़ी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडल हेड टू का यूज़ कैसे करते हैं। ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि आजकल के डेली स्पोकन लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है हेड टू। यानी हेड टू के माना क्या होता है? हेड टू का माना होता था था, लास्ट में उसका आता है तो था, है ना। लास्ट में क्या आता था। जैसे हम इस तरह से कह सकते हैं, मुझे बोलना पड़ता था। तो इसके लिए क्या है, इसके रूल्स देख लेते हैं पहले। सब्जेक्ट प्लस हेड टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, राइट। ये इसके रूल्स हैं, है ना। इसका तर्जमा एक्चुअली तीन तरह से कर सकते हैं गाइस, क्योंकि इसका तर्जमा कैसे कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं कि ऐसा काम करना पड़ता था, या ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा काम करना पड़ा, या ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा काम करना पड़ा था, है ना। जैसे आपको तीनों चीज़ दिखाता हूँ, इसमें सब्जेक्ट कैसा भी हो लेकिन हेड टू हर जगह आएगा। ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो फिर भी हेड टू आएगा, प्लूरल हो फिर भी हेड टू आएगा। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म इसमें ज़रूरी है। जैसे अगर हम बोलें मुझे जाना था, है ना, मुझे जाना था, तो मुझे जाना था कोई कैसे बोलेंगे? आई हैड टू गो, है ना। तो गो क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। तो आई हैड टू गो, मुझे जाना था, एक मिनट, जाना था। अगर मुझे बोला, अगर कहीं ऐसा बोलना पड़ जाए कि मुझे जाना पड़ा, तो कैसे जाना पड़ा, क्यों कैसे बोलेंगे? तो अगर इस तरह से बोलना पड़ जाए, जाना पड़ा, तो इसके लिए भी गाइस सेम होगा, एकदम बिल्कुल सेम होगा। आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा, मुझे जाना था। और एक दूसरा जुमला में कहना कि मुझे जाना पड़ता था, है ना, पड़ता था। तो जाना पड़ता था के लिए भी हम क्या कहेंगे? जाना पड़ता था। जैसे आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ता था। तो ये जो उर्दू जुमले हैं ना, उर्दू सेंटेंस मुख्तलिफ है, बट ये जो है पूरा एक है ना। ये पूरा एक है, वर्ब प्लस हेड टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, है ना। तो इसको इसी तरीके लोग जो है ना इसमें कंफ्यूज होते हैं। अब कंफ्यूज क्यों होते हैं वो मैं बता देता हूँ, कंफ्यूजन की वजह। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ द कंफ्यूजन? तो रीजन क्या है, क्योंकि कुछ लोग जो पढ़ा देते हैं, कुछ टीचर ऐसे पढ़ाते हैं कि जाना पड़ता था, आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ता था। आई हैड टू स्पीक, मुझे बोलना पड़ता था। आई हैड टू सी द मूवी, मुझे मूवी देखनी पड़ती थी। इस तरह से मतलब पढ़ाना पड़ता था, उनको बता दिया। लेकिन कभी कभी जो है ना उसको इंग्लिश में तर्जुमा करना, जाना पड़ा, मतलब ऐसी सिचुएशन आ गई कि मुझे जाना पड़ा। तो अब जाना पड़ा के लिए आप क्या बोलोगे? आई हैड टू स्पीक, आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। जैसे बोलेंगे, यार मेरा दोस्त जो बीमार पड़ गया, आई मीन माई फ्रेंड हैज़ बीन इलनेस, सो आई हैड टू गो यस्टरडे। तो मेरा जो दोस्त बीमार पड़ गया तो कल मुझे जाना पड़ा, है ना। तो एक सिचुएशन है कि पास्ट में वो काम हुआ और उसमें जो है हमें ज़रूरी हो गई, है ना। अब इसी तरह कहें कि यार मैं बोलता तो नहीं था, ऐसे बोलते कि मैं बोलता तो नहीं था लेकिन कल मुझे बोलना पड़ा, है ना। आई डिड नॉट स्पीक बट यस्टरडे आई हैड टू स्पीक। मेरा दोस्त जाम में फंस गया जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ा था, है ना। तो जाना पड़ा था, तीन जुमले आए, है ना। तो उसके लिए कैसे बोलेंगे? उसके लिए इंग्लिश में बोलेंगे, माई फ्रेंड हैज़ गोट स्टक, दैट्स वाई आई हैड टू गो, या बिकॉज ऑफ दैट आई हैव टू गो, जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ा, बिकॉज ऑफ विच आई हैड टू। ये सब मैं आपको बताता रहूँगा डे बाय डे, बट आज का जो क्वेश्चन है बस इतना है, जाना पड़ा, जाना था। ये तीनों की तीनों जो है सेंटेंस इंग्लिश में एक बोले जाते हैं, लेकिन
उर्दू में जो है इसको 3 तरह से लिखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए। इसके बाद भी अगर कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं या कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं इससे इम्प्रूव होता हूँ ना। और मैं हर दिन जो है द हिंदू न्यूज़पेपर या टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह पढ़ाता रहूँगा, लेकिन क्या है उसमें कुछ मॉडल्स बाकी थे जो समझना बहुत ज़रूरी था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको पढ़ा दूँ पहले, उसके बाद उसको देखता है ना। ठीक है, अपना ख्याल रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस कीजिए।